हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 32 को। इससे पहले हमने अभ्यास 31 तक के इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। तो अगर आप में से फ्रेंड्स कोई भी स्टूडेंट इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, सभी वीडियो जो वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अभ्यास 32 का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया ना कि घन के पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाल लो यदि एक भुजा इतना है। फिर इसमें ना फ्रेंड्स सभी में एक भुजा दिया गया है, यानी कि एक प्रश्न बता देंगे तो सभी प्रश्न आप खुद से बना लीजिएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। देखेंगे यहीं पर फ्रेंड्स सभी प्रश्न को ना हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए पहला नंबर, सबसे पहले आपको यहाँ पर ना फार्मूला पता होना चाहिए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। नहीं पता है तो लिख लेंगे, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है ना 6a²। ठीक है, तो ये रहेगा 6a। यहाँ पर क्या है, एक भुजा 15 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर को 15 गुने 15। ठीक है, 15 गुने 15 करेंगे ना तो 225, और 225 में 6 से आप गुना कीजिएगा तो हमारा आएगा 1350। तो यही आंसर आ जाएगा। लेकिन देखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे स्क्वायर, क्योंकि फ्रेंड्स क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। ठीक है, और वही फ्रेंड्स जब घन रहता है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्यूब करते हैं। तो जस्ट इस प्रकार से पहला प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब सभी प्रश्न तो सेम ही है, चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। फार्मूला तो यही रहने वाला है 6a² है ना, इसमें तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो इसमें फ्रेंड्स हम डायरेक्ट लिख लें फार्मूला की जगह पर 6a², तो 6a² यानी 35 गुना 35 करेंगे। ठीक है, अब 6 गुना 35 गुना 35 कर दीजिएगा। 35 का वर्ग तो हमें याद है फ्रेंड्स कि 1225 होता है। ठीक है, अब 1225 में ना 6 से आपको गुना कर देना है, तो आ जाएगा 7350। ये किस चीज़ में दिया गया था, फुट में ना, तो यहाँ पर फुट स्क्वायर कर दीजिए, नहीं तो हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से वर्ग फुट लिख सकते हैं। बताइएगा क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो सेम इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर तक के प्रश्न है, बस इसमें दशमलव दे दिया गया है। चलिए दशमलव बोला गया ना, तो ये भी एक प्रश्न देख ही लेते हैं चौथा नंबर को। फार्मूला तो सेम रहेगा 6a², तो 6a² की जगह पर ना सिर्फ ऐसे लिखिएगा 25.25 गुने 25.25। ठीक है, और तीनों के जब एक साथ आप गुना कर लीजिएगा ना तो 3825.375 फ्रेंड्स प्राप्त होने वाला है। ये मीटर है तो वर्ग मीटर लिख दीजिए, नहीं तो अंग्रेजी में मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। बस फ्रेंड्स इतना ही करना है, आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। अब आप खुद बताएंगे क्या ये वाला प्रश्न आपसे नहीं बनेगा? आप कहेंगे बिल्कुल बना लीजिएगा। तो चलिए ये फ्रेंड्स 5 नंबर तक कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे छठे नंबर प्रश्न से। बोला गया है ना कि आयताकार ठोस के पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात कर निकालना है यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए पहले इसका फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला हम जान जाते हैं। ऊपर था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, छठा नंबर में। अब यहाँ पर घन नहीं है, आयताकार ठोस है। अच्छा, आयताकार ठोस को आप घनाभ भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दें इसके जगह पर कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप कहेंगे बिल्कुल, लिख देंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फ्रेंड्स पहले फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। यहाँ लिख देते हैं 2 × LB + BH + में HL। LB लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है ना। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिएगा जो जो बोला गया है ना, बस उसको यहाँ पर इसका मान रख देना है। 2 × लंबाई गुने चौड़ाई तो 10 गुने 8 हो जाएगा, प्लस BH तो 8 गुने 5 हो जाएगा, प्लस HL तो यानी कि 5 गुना 10 हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, गुना कीजिए। 10 गुना 8 हो जाएगा 80, 8 गुना 5 हो जाएगा 40, 5 गुना 10 हो जाएगा 50। आप कहेंगे बिल्कुल। अब 2 गुना जोड़ेंगे ना यहाँ पर तो 8 × 4 = 12, और 12 × 5 हो जाएगा 17, और एक जीरो था तो यानी 170, 17 दूनी के 34, जीरो यानी कि 340। अच्छा ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर दीजिए, हिंदी में लिखना चाहें तो वर्ग मीटर। देखेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना दोनों तरीका बताते हुए चल रहे हैं, कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में, सभी यहाँ पर लिखते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिनको हिंदी में समझना होगा हिंदी में समझिएगा, जिनको अंग्रेजी में समझना होगा अंग्रेजी में समझिएगा। तो इस प्रकार से छठा नंबर कंप्लीट हो जाता है हमारा, है ना। चलिए अब फ्रेंड्स आगे यहाँ पर देख लेंगे सातवां। अच्छा देखेंगे ना कौन वाला प्रश्न फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानना है। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर ना सभी का सभी प्रश्न एकदम डिट्टो है। किसी में मीटर है, किसी में सेंटीमीटर है, किसी में फुट है, और किसी में बस यहाँ पर 10 हम लोग लगा दिया गया है, लेकिन करना तो गुना ही है। तो बिल्कुल आराम से बना लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ना 7 नंबर छोड़ देते हैं, 8 ही नंबर बता देते हैं।
सबसे पहले फ्रेंड्स फार्मूला आपको पता है ना, लिखेंगे यहाँ पर क्या, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर फार्मूला लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम फार्मूला ही लिख देते हैं। फार्मूला यहाँ पर होता है फ्रेंड्स 2 × LB प्लस BH प्लस HL। फार्मूला जितना बार आप देखेंगे ना उतना फ्रेंड्स ज़्यादा याद होगा। 2 × LB 60 × 50, फिर है यहाँ पर LB BH 50 × 40, फिर है HL यानी 40 × 60। देखिएगा इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 रहेगा, 60 × 50 कीजिए ना तो 6 × 5 = 30, 1 0 1 0 2 0, 5 चौके 20, 1 0 1 0 2 0, 6 चौके 24, 1 0 1 0 2 0। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 2 गुना 3000 में 2000 जोड़ेंगे ना तब 5000 आ जाएगा। अब 5000 और 2000 कितना, 7 और 4000 यानी कि 7400। गुना करेंगे तो 2 0 तो रहेगा ही। अब 2 चौके 8 और 2 7 के 14, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 14,800 हमारा आंसर आ जाएगा। फुट में है तो फुट स्क्वायर लिखिए, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वर्ग फुट लिख दीजिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे तो 8 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। बताएंगे कोई भी दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए तो फ्रेंड्स 9 नंबर और 10 नंबर सभी फ्रेंड्स वैसा ही प्रश्न है तो आप खुद से बना लेंगे। अब हम यहाँ पर ना लैंग्वेज वाले प्रश्न पर यहाँ पर चलते हैं। देखिएगा 11 नंबर में है ना, इस समय बोला गया है ना कि एक घन की एक भुजा 12 फुट लंबी है, इसके पृष्ठों को ना 15 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से ना पुताई कराने का खर्च क्या होगा। देखेंगे घन की एक भुजा फ्रेंड्स दिया गया है, ठीक है ना। तो घन की भुजा दिया गया है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, पहला नंबर बताए थे ना 6a²। तो देखिए 11 नंबर है तो लिख लेते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला फ्रेंड्स ब्लैक पेन से लिख लेते हैं ना, 6a²। तो हो जाएगा 6 गुना a² कितना है, देखेंगे 12 फुट यहाँ पर लंबा है ना तो 12 का स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 × 12। इन तीनों को जब गुना करेंगे ना तो 864 आपको प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर 864 लिख लेंगे वर्ग फुट में। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए बोला गया था ना कि इसके पृष्ठों को ना 15 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से ना यहाँ पर पुताई करने का खर्च क्या होगा। तो हमने तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कितना निकाले हैं 864। तो इसी 864 में ना 15 पैसा से आप गुना कर दीजिए। तो या तो आप इससे गुना कर दीजिए और नहीं तो पैसा को आप रुपया में बदल सकते हैं। रुपया में बदलने के लिए आपको 100 से भागा देना होगा तो 2 0 कट जाएगा, ऊपर यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, है ना। अब 864 में 10.15 से यहाँ पर गुना करेंगे ना तो आपको फ्रेंड्स प्राप्त होगा 129 रुपया 60 पैसा, या फिर इस प्रकार से डायरेक्ट इतना रुपया लिख सकते हैं। यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बताएंगे फ्रेंड्स क्या है तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो जस्ट इस प्रकार से 11 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए 12 नंबर को देखेंगे। एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई यहाँ पर मोटाई दिया गया है। तो इसमें फ्रेंड्स लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, यानी कि घनाभ का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात किया गया है जो कि 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है। देखेंगे इसका हमने ऊपर यहाँ पर फार्मूला भी लिख दिया है। अब हम डायरेक्ट बनाएंगे 16 12 8 को फ्रेंड्स याद रखेंगे, 16 12 8 तो 2 × LB 16 12, ठीक है, फिर प्लस 12 8, ठीक है, फिर प्लस 8 16 अंतिम और शुरू वाला। फार्मूला पर फ्रेंड्स बैठा दिए हैं, फार्मूला ऊपर यहाँ पर है, आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अब 16 × 12 करेंगे ना तो 192 आ जाएगा। 12 8 तो 96 होता है और 16 8 फ्रेंड्स 28 से 128। अब 192 96 128 को जोड़ेंगे ना तो 416 प्राप्त होगा और 416 दूनी 832, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर वर्ग मीटर में आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो इतना तो हम क्षेत्रफल निकाल दिए है ना। अब प्रश्न में आगे देखेंगे ना तो यहाँ पर बोला गया था ना कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ना रंगने का खर्च क्या होगा। रंगना कितना है फ्रेंड्स 832 वर्ग मीटर को, तो 50 पैसे की दर से ना, तो 832 में अगर आप 50 से गुना करेंगे ना 50 पैसा से तो इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, आधा से गुना करेंगे तो आधा हो जाएगा ना। तो इसको हम रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे ना तो 2 शून्य कटेगा तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, जब गुना कीजिएगा ना तो 416 रुपया आ जाएगा। तो यही फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, 12 नंबर हल हो जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर 13 नंबर पर। देखिएगा
13 नंबर में हमारा बोला गया है ना कि एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, 50 सेंटीमीटर इतना इतना चौड़ा ना, कितनी पन्नी की आवश्यकता होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 12, 5, 10 और 8.5, इसका यहाँ पर ना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूला फ्रेंड्स यही वाला लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एल बी, एल कितना था 12.5, बी है 10, ठीक है, प्लस एल बी प्लस में है यहाँ पर बी एच, तो 10 गुना 8.5, फिर एच एल 8.5 गुना ये वाला 12.5। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी को पहले गुना कर देते हैं। देखिए दशमलव है ना, 0 से गुना करेंगे ना तो ये दशमलव से हट जाएगा तो 125 हो जाएगा। यहाँ भी दशमलव हट जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 85 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना 2 अंक है तो यहाँ पर दशमलव घटेगा नहीं। 125 में ना जब आप 8.5 से यहाँ पर गुना कीजिएगा ना तो 316.25 आएगा। एक अंक ये टोटल 2 अंक था, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे, ठीक है। 2 गुना, अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स जानते हैं 316 हम कैसे लाए थे। अच्छा ये तीनों को जोड़ने पर आया था, ठीक है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 106 था, बिल्कुल इसको गुना कीजिएगा ना तो 106.25 आएगा, आप लिख लीजिएगा। और जब इन तीनों को जोड़ेंगे ना तब आएगा 316.25। अभी जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 632.5 वर्ग मीटर आएगा। देखेंगे फ्रेंड्स सब ना पहले से ही इसका आयतन निकाल करके गुना करके ना सभी एक अलग पेज में लिखे हुए हैं। नहीं तो अगर आपके सामने भी गुना करेंगे ना तो वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आपको लगता है ना कि हम वीडियो यहाँ पर 10 से 15 मिनट में बना देते हैं, लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स हम इसको ना जब अलग से पूरा पेज में बनाते हैं ना तो हमें कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मतलब हम यहाँ पर इतना जल्दी बना देते हैं, ठीक है ना। इसलिए फ्रेंड्स हम बोलते हैं ना कि अगर वीडियो अच्छी लगती हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इतना तक यहाँ वर्ग मीटर आ गया ना। अब बोला गया था कि पन्नी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था ना कि पन्नी का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए 50 सेंटीमीटर लंबाई है और 25 सेंटीमीटर यहाँ पर चौड़ाई है, ठीक है। हम इन सभी को ना लंबाई चौड़ाई को मीटर में बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये सभी मीटर में दिया गया है। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ना पन्नी का क्षेत्रफल, जो कि हो जाएगा L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुने में चौड़ाई। तो लंबाई को फ्रेंड्स हम 0.5 कर देंगे, चौड़ाई को भी 0.25 कर देंगे। ये जो सेंटीमीटर था ये फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर भागा दे दिए 100 से, ठीक है, ताकि ये मीटर में बन जाए। अब 25 25 125 होता है, 2 अंक 1 3 अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव दे करके आगे 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा यहाँ पर वर्ग मीटर में आ जाएगा। आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब पन्नी कितना चाहिए तो यहाँ पर लिख देते हैं आवश्यक पन्नी। देखेंगे हम ऊपर निकाले थे ना यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आया है 632.5 और नीचे है फ्रेंड्स यहाँ पर 0.125। अब जब इसको आप भागा दे करके काट दीजिएगा ना तो 5060 पन्नी फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतना पन्नी का हमारा आवश्यकता होगा। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स हमने क्या किया है, सबसे पहले फ्रेंड्स ऊपर वाला का यहाँ पर निकाल दिए थे, देखेंगे क्षेत्रफल, फिर फ्रेंड्स नीचे वाला का निकाल दिए, फिर आपस में यहाँ पर भागा दे दिए हैं। जस्ट हमारा 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर बच गया 14 नंबर प्रश्न। इसको भी इसी प्रकार से 2 इंटू एल बी, फिर बी एच, फिर एच एल, इन तीनों का आप पहले गुना कर देंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल। फिर गुना करने के बाद देखेंगे ना यहाँ पर बोला गया चबूतरों को ना पृष्ठ पर 6 इंच चौड़ा यहाँ पर चिपकाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला फ्रेंड्स जो 6 इंच आपको यहाँ पर मिलेगा ना, इसी से ना सिर्फ डायरेक्ट आपको भागा दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो 6 इंच को आधा फुट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 12 इंच बराबर 1 फुट होता है ना, तो इसलिए 6 इंच को आधा फुट, तो आधा फुट देखिए क्योंकि ये भी फुट में है, ये भी फुट में है, ये भी फुट में है ना। चलिए ना इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं, हटाइए। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। देखते हैं यहीं पर 14 नंबर प्रश्न को डायरेक्ट यहाँ पर आयतन बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, लिख लेते हैं 2 इंटू एल बी। एल है 22.25 गुना बी है 20.50। देखिए दशमलव के बाद एक अंक पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर 20.50 गुना 16.75, ठीक है। फिर प्लस ये हो गया एल बी, ये हो गया बी एच, फिर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर से एच एल 16.75 गुने ये वाला लिखेंगे 22.25, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 इंटू इसको फ्रेंड्स जब इसमें से आप गुना करेंगे ना तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 456.125। फिर आगे फ्रेंड्स इन दोनों को गुना करेंगे ना तो आ जाएगा 343.375। फिर आगे इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 372.6875। फिर ये 2 गुना इन सभी को फ्रेंड्स आप जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे ना तो 1172.1875 यहाँ पर आएगा। फिर 2 से जब गुना कीजिएगा तो डबल हो जाएगा
2344.375 वर्ग फुट आ जाएगा। अब फ्रेंड्स जो आपको हम समझाना चाह रहे थे ना वो यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, इतना यहाँ पर सोल्व हो गया है ना, इतना निकाल दिया तो बोला गया उस चबूतरे के पृष्ठों को ना 6 इंच चौड़ा फुट बनाने के लिए ना कितना कागज यहाँ पर चिपकाया जा सकता है। ठीक है, तो यही पर फ्रेंड्स 6 इंच चौड़ा बनाना है तो कितना कागज चिपकाना है, तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं 6 इंच बराबर 0.5 फुट। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए ना कि 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, बोल सकते हैं ना। तो यही जो निकल करके आया है ना 2344.375, इसी को फ्रेंड्स 0.5 से आपको भागा दे देना है। और जब भागा देंगे ना तो 4688.75 फुट लंबा यहाँ पर कागज की आवश्यकता होगा, जो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 14 नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा, जहाँ पर हमें लगता है कि आपको दिक्कत हो सकता है हम सभी प्रश्न बताते चले हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अभ्यास 32 हल हो जाता है। कल हम अभ्यास 33 को भी हल करा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये सभी प्रश्न यहाँ पर बढ़िया से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर प्रश्न नहीं भी समझ होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।